मकान के अंदर दो किराएदार रहते थे। लगभग 40 किलोमीटर दूर मकान मालिक रहता था। एक किराएदार के मन में ख्याल आता है, क्यों ना यूँ पड़ोसी किराएदार है उसके घर का कनेक्शन काट देता हूँ, क्योंकि वो वहाँ रहता ही नहीं था। महीने की महीने किराया तो वो देता था और वहाँ पर आता भी बहुत कम था। तो उसने सोचा उसके घर की बिजली कट हो जाएगी। बिजली कट होने से अगर उसके 100-200 रुपए बचेंगे तो उसके बिजली के बिल में एडजस्ट हो जाएंगे, जिससे उसके ऊपर बिजली का जो अतिरिक्त बाहर पड़ रहा है उससे भी वो बच जाएगा। कुछ इस तरीके का उसके मन में लालच आता है। किराएदार ने ही अपने पड़ोसी किराएदार की बिजली को कट कर देता है। जैसे ही बिजली कट करता है, अभी 24 घंटे का वक्त भी नहीं बीता था कि पूरे इलाके में इतनी दुर्गंध फैल जाती है, बदबू फैल जाती है, लोग समझ नहीं पाते। पुलिस मौके पर आती है। पुलिस ने जब आकर इस दुर्गंध को, इस बदबू को ढूंढने की कोशिश की तो पता चलता है कि एक लाश 10 महीने से फ्रिज के अंदर पैक है। आखिरकार जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। महज 100-200 की बिजली बचाने की वजह से एक पड़ोसी के घर में जो लाश थी वो लाश निकल के सामने आ जाती है। 10 महीने बाद अचानक लाश का निकलना और लोगों के सामने पूरी कहानी आना, ये लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। आज की पूरी कहानी जानने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई भी इंसान कितनी भी शातिर तरीके से कोई अपराध क्यों ना करे, लेकिन कोई ना कोई गलती ऐसी जरूर कर जाता है जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। कि व्यक्ति तब पकड़ा जाता है जब 1 महीने बाद उसकी बेटी की शादी होने वाली है। आज की सच्ची घटना जो कि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है देवास। देवास शहर की ही एक कॉलोनी लगती है, वृंदा धाम कॉलोनी। बात कर रही हूँ 10 जनवरी 2025 की सुबह 9 या 8 बजे का टाइम रहा होगा। इस वक्त कॉलोनी में अजीब सी दुर्गंध की महक को महसूस किया जा रहा था। इसको लेकर लोग परेशान हो जाते हैं, एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि ये जो दुर्गंध आ रही है कहाँ से आ रही है। जब भी देखते देखते जहाँ दुर्गंध ज्यादा आ रही थी वो मकान नंबर 128 होता है। मकान नंबर 128 में एक व्यक्ति जिसका नाम बलवीर सिंह होता है, बलवीर सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे मकान से अजीब सी महक आ रही है, जाकर देखो कि ऐसा क्या हुआ है। जब बलवीर सिंह से ये बात कही जाती है तो वो कहता है कि मेरे मकान से तो कोई महक नहीं आ रही है। जब बलवीर सिंह सुनता नहीं है तो जब भी किसी ने 112 नंबर पे फोन करके पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस 5 मिनट के अंतराल में वहाँ पहुँच जाती है। मौके पर आने के बाद बलवीर सिंह के मकान को चेक किया जाता है। बलवीर सिंह के मकान को देखा जाता है, उसके मकान से महक आ जरूर रही थी। उसके बगल में 2 कमरे ऐसे थे जो कि बिल्कुल बंद थे। तो वो कहते हैं इन दोनों कमरों को भी खोलो। तो बलवीर सिंह कहता है कि साहब मैं इन कमरों को नहीं खोल सकता, क्योंकि इसके बारे में तो आपको मकान मालिक से ही बात करनी पड़ेगी। मकान मालिक यहाँ से 40 किलोमीटर दूर इंदौर में रहता है, जिनका नाम DK श्रीवास्तव होता है। यदि उनके बारे में बात करें तो साल 2014 में देवास शहर की वृंदा धाम कॉलोनी में एक मकान खरीदते हैं। मकान को खरीदने के बाद उसे एक किराए पर दे देते हैं। अक्सर उसमें किराएदार आते हैं जाते हैं, इस तरीके से सिलसिला चलता रहता है। जैसे ही उन्हें फोन किया जाता है वो मौके पर आते हैं। आने के बाद वो कहते हैं कि साहब ये जो घर है, ये जो कमरे हैं 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक पर रहता है बलवीर सिंह, दूसरे हिस्से में रहता है संजय पाटीदार। संजय पाटीदार जो कि उज्जैन के एक उगोलिया गांव लगता है, मौलाना वो वहाँ का रहने वाला है। मैंने उससे 5 दिन पहले ही कहा था कि अगर तुम यहाँ नहीं रहते हो तो मकान को खाली करो, जो भी तुम्हारा सामान है उसे यहाँ से लेकर जाओ। संजय पाटीदार कहता है कि साहब मैं आपको महीने के महीने किराए देता हूँ और मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता हूँ, सिर्फ मेरा सामान वहाँ पर रखा है, इसमें आपको कौन सी दिक्कत आ रही है, कौन सी परेशानी हो रही है। इसीलिए मकान मालिक को सिर्फ पैसे से मतलब होता है, उसे कोई परेशानी नहीं, उसे कोई दिक्कत ही नहीं थी। अभी इस बलवीर सिंह से पूछा जाता है कि पड़ोसी किराएदार के मामले से तुम्हारा क्या है। वो कहता है कि साहब मैंने तो एक दिन पहले 9 जनवरी 2025 को सिर्फ मैंने यहाँ का कनेक्शन काटा था और मुझे इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। आखिरकार पुलिस उस कमरे को खुलवाती है, उस कमरे के अंदर जाती है तो उस पूरे कमरे को देखा जाता है। तभी पता चलता है कि जो फ्रिज है उसे पूरी तरीके
तरीके से कपड़े से बांधा गया था, इसीलिए फ्रिज को ही खोला जाता है। दुर्गंध वहीं से आ रही थी। जैसे ही फ्रिज का ढक्कन, उसका दरवाजा खोला जाता है, दरवाजा खोलते ही एक लाश उसमें से निकलकर गिर जाती है। लगभग 30 या 32 साल की एक महिला होती है, जो कि बिल्कुल ब्लैक हो चुकी थी, बिल्कुल काली पड़ चुकी थी। उसके हाथ बंधे हुए थे। उसे इतने आराम से, इत्मीनान से फ्रिज में बैठाया गया था जैसे कि कोई आदमी आराम से बैठ जाता है। जैसे ही वो लाश निकलती है तो पूछा जाता है कि ये लाश किसकी है। अभी जो मकान मालिक होता है, जिसका नाम DK श्रीवास्तव होता है, वो कहते हैं कि इसके बारे में तो संजय पाटीदार ही बता सकता है, क्योंकि लगभग जून 2024 से वो यहाँ नहीं रहता है। वो कभी कभार यहाँ आता है और फिर चला जाता है। पुलिस कुछ टीम गठित करती है। टीम गठित करने के बाद सीधा यहाँ उज्जैन की योगोलिया के गांव मुराना भेजा जाता है। वहाँ से संजय पाटीदार आखिरकार घर पे ही मिल जाता है। पुलिस उसे हिरासत में लेती। हिरासत में लेने के बाद उससे बातचीत करती है। उससे पूछा जाता है कि ये लाश किसकी है, यहाँ कैसे आई, इसके बारे में जानकारी दो। वो कहता है कि साहब, जब मैं यहाँ रहता ही नहीं हूँ तो मैं इस लाश के बारे में आपको क्या जानकारी दूँ। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस ने जब उससे अपने तरीके से जब सख्ती से पूछताछ की, जब उसने चौंकाने वाली बात कही, उसने कहा कि दरअसल ये जो लाश है उज्जैन के फ्रीगंज की रहने वाली प्रतिमा उर्फ पिंकी की है। पिंकी के बारे में उससे पूछा जाता है तो वो बताता है कि साल 2016 में इसने एक व्यक्ति जो कि राजस्थान का रहने वाला होता है, उसका नाम सुभाष महेश्वरी होता है, उससे लव मैरिज की थी। लेकिन कुछ समय तक ये उसके साथ जरूर रहती है, लेकिन दोनों की आपस में बनती नहीं है, इसीलिए ये यहाँ से अलग हो जाती है। जब ये लव मैरिज करती है तो इसके परिवार को लव मैरिज का बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसीलिए इसके घर वाले इससे बातचीत करना छोड़ देते हैं। ये कहाँ रहती है, कहाँ नहीं रहती है, इसीलिए परिवार वालों ने इससे मतलब रखना बंद कर दिया था। एक दिन रास्ते में राह में इन दोनों की आपस में मुलाकात हो जाती है, यानी कि प्रतिमा उर्फ पिंकी साथ ही संजय पाटीदार, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। जबकि संजय पाटीदार पहले से ही शादीशुदा होता है और वो इस महिला के प्रेम में फंस जाता है। दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे रहने लगते हैं जैसे कि पति और पत्नी हो। इस हिसाब को देखते हुए साल 2023 में ये जो व्यक्ति जो होता है देवास के वृंदा धाम कॉलोनी में मकान नंबर 128 में पूरे मकान को किराए पर ले लेता है। दोनों आराम से इत्मीनान से यहीं पर रहते हैं। जब यहीं ये महिला बाहर निकलती है तो यहाँ पर सभी इन दोनों को पति पत्नी के रूप में जानते हैं, पहचानते हैं। वो महिला भी सिंदूर लगा के ऐसे रहती थी कि संजय ही उसका पति है। मोहल्ला के आड़ पड़ोस के लोग छोटी मोटी दिक्कत में, परेशानी में यहाँ आते थे, जाते थे। इस तरीके की सारी बातें होती थी। लेकिन ये शादीशुदा होने के बावजूद भी पिंकी उस पे दबाव बनाना शुरू कर देती है। मैं तुमसे ही शादी करूंगी, ये पूरा मोहल्ला तुम्हें और मुझे ये पति पत्नी के रूप में जानता है, पहचानता है। इस बात को देखते हुए संजय थोड़ा परेशान रहने लगता है। संजय कहता है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। इस बात को देखते हुए दोनों में तनातनी शुरू हो जाती और झगड़े भी होना शुरू हो जाते हैं। जनवरी 2024 से इन दोनों के बीच में झगड़े की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है और बात हद तक तब बढ़ जाती है। मार्च 2024 का जब प्रथम सप्ताह आ जाता है, एक दिन ये दोनों आपस में जब झगड़ा कर रहे थे, इसी बीच में इनका दोस्त होता है जिसका नाम विनोद, जो कि इंगोलिया का रहने वाला होता है। विनोद भी अचानक आ जाता है और संजय और प्रतिमा आपस में झगड़ा कर रहे थे, फसाद कर रहे थे। इसी बीच में संजय को इतना गुस्सा आता है कि उसी के रुपट्टे से उसी का गला दबाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही प्रतिमा ने चिल्लाने की कोशिश की तो विनोद ने उसका साथ दिया, उसके मुंह पर हाथ रख के उसको चीखने चिल्लाने से रोक दिया और उस दुपट्टे को जब तक खींचा जाता है जब तक उसके प्राण ना निकल जाते। पिंकी की मौत हो चुकी थी और वो दोनों सोचने लगे थे कि
आखिरकार इसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाएं। तभी उन दोनों ने सोचा क्यों ना इसे फ्रिज के अंदर पैक कर देते हैं। फ्रिज के जितने भी बॉक्स होते हैं उन्हें बाहर निकाल कर रख देते हैं। इस लड़की के हाथ बांधे जाते हैं। हाथ बांधने के बाद इसे फ्रिज में रखा जाता है और फ्रिज को चारों तरफ से पैक कर देते हैं। उसे कपड़े वगैरह या किसी से बांध देते हैं और फ्रिज को चालू कर देते हैं। फ्रिज जब तक चलता रहा जब तक तो सब कुछ ठीक था। ये जून 2024 में 2 ही कमरे अपने पास रखता है, बाकी पूरा मकान छोड़ देता है और अपने मकान मालिक से कहता है कि मेरा कुछ सामान रखा है, उसे आप ऐसे ही रखे रहने देना, महीने के महीने आपको किराया मिलता रहेगा। बाद में जो किराएदार पड़ोसी आया था बलबीर सिंह, उसको थोड़ा सा लालच आ जाता है क्यों ना वो अपने ही पड़ोसी की लाइट को कट कर देगा, क्योंकि वो तो आता ही नहीं है। जो भी 100-200 रुपए उसके फ्रिज की जो लाइट खाती है और बाकी की जो लाइट है जिससे उसको कुछ फायदा हो जाएगा, इसीलिए वो अपने पड़ोसी संजय की लाइट जैसे ही काटता है तो उसके फ्रिज के अंदर से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है और इस बात की पूरे मोहल्ले में जानकारी हो जाती है और पुलिस मौके पर आती है। उसके बाद लाश निकाली जाती है। निकालने के बाद पोस्टमार्टम वगैरह होता है। जो आरोपी होता है उसे पुलिस पकड़ लेती है। संजय पाटीदार को तो पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन इसका साथ देने वाला विनोद इंगोलिया होता है, जो कि इंगोलिया गांव का रहने वाला, उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए जब पुलिस ने दबिश देना शुरू किया तो पता चलता है कि राजस्थान की टोंक में उसने कुछ ऐसा अपराध किया है उसने, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया है। फिलहाल वो राजस्थान की टोंक के जिले में बंद है और संजय को 1 दिन के लिए रिमांड पर लिया जाता है। उससे इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। उसके बाद ये भी पता चलता है कि वो शादीशुदा होता है, उसकी एक बेटी होती है। फरवरी 2025 में उसकी बेटी की शादी भी होने वाली है, लेकिन वो जेल चला जाता है। आगे बेटी की शादी होगी या नहीं होगी ये तो खैर नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, इस महिला के परिवार वालों को जब जानकारी लगती है कि इसकी मौत हो चुकी है, वो भी 10 महीने पहले, और 10 महीने तक ये फ्रिज के अंदर पैक थी। उसके बाद उसके परिवार के कुछ सदस्य आते हैं, इसकी लाश को कब्जे में लेने के बाद उसके अंतिम संस्कार कराते हैं। तो उनसे पूछा जाता है कि तुमने इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा कि परिवार के लोग इसकी लव मैरिज से थोड़े दुखी थे, परेशान थे। तो उन्होंने कहा कि परिवार के लोग इसकी लव मैरिज से थोड़ा परेशान थे, दुखी थे, इसीलिए इससे बातचीत नहीं करते थे। ये कहाँ रहती थी, किसके साथ रहती थी, उन्होंने इसीलिए कुछ ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की। आखिरकार संजय अब जेल चला गया है, साथ ही विनोद फिलहाल जेल में है, उसको इस मामले में भी इन्वॉल्व किया जाएगा। इस घटनाक्रम के बाद लोग सन्न रह गए हैं, सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिरकार कोई व्यक्ति इस हद तक गिर सकता है कि वो महिला पहले जानती थी कि वो शादीशुदा है और वो व्यक्ति भी जानता था कि इसकी पहले शादी हो चुकी है। एक दूसरे की जिंदगी के बारे में जानते हुए भी इन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनाने की कोशिश की और बात ऐसे बढ़ती है कि शादी तक पहुंच जाती है। शादी के बाद ये मामला कत्ल तक पहुंच जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस तरीके के जो रिश्ते बनाए जाते हैं जिनकी कोई अच्छे तरीके से बुनियाद नहीं होती है, ऐसे रिश्तों का कुछ ऐसा ही अंत होता है। ऐसे ही सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसीलिए ऐसा रिश्ता बनाने से पहले 1000 बार सोचने की जरूरत है कि हम किससे रिश्ता बना रहे हैं और इसका अंजाम क्या हो सकता है। आप सभी अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पे नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।